कैसे हो चैम्पियंस। इस क्लास में बात करते हैं बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र के सेकंड पेपर के मॉडल पेपर के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हो, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर के अंदर आपको हर सब्जेक्ट के अंदर दो दो पेपर देने होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, तो वही अगर शिक्षा शास्त्र आपने चूज़ किया हुआ है तो आपको भी यहाँ पे दो पेपर देना पड़ेगा, पेपर 1 पेपर 2। जो पेपर 1 है उसके बारे में हम दूसरी क्लास में बातें करेंगे। इस क्लास में हम पेपर 2 के मॉडल पेपर और उसके सोल्यूशन की भी बातें करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको इसका पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा, ज़्यादा आपको लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो एक और सब्जेक्ट आपका होगा, वो भी चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके देख लीजिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीवाईक्यूज़ वगैरह है हम सभी सॉल्व कर रहे हैं, आप जाके चैनल पे देख सकते हो। ठीक है, तो देखो यार, फिफ्थ सेमेस्टर एजुकेशन का जो सेकंड पेपर है उसका टाइटल क्या है, एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इसके अंदर जानते ही हो आप 3 सेक्शन एबीसी होने वाले हैं। ये जो 21 पेज का पीडीएफ दिख रहा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, एक नोट्स नाम से लिंक दिख जाएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं इसके बारे में। और हाँ, इसके चैप्टर वाइज नोट्स वगैरह अगर आपको चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, आप चैनल पे जाके देख सकते हो। ठीक है, सभी के पीडीएफ वगैरह दिए गए हैं, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, कोई कॉस्ट वगैरह नहीं है। ठीक है, और बात करें थोड़ा सा और, तो अगर आपके पास पुराने सेमेस्टर्स के पेपर हो, फर्स्ट थर्ड सेमेस्टर के, तो आप हमको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर है, उस पर सेंड कर सकते हो। ठीक है, आपके जूनियर्स के लिए हेल्पफुल रहते हैं। अगर पॉसिबल है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर पॉसिबल है कि अरेंज हो सकता है तो आप सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना, जिस भी सेमेस्टर का वो पेपर हो और जिस भी यूनिवर्सिटी का हो। ठीक है, जैसा कि आप जानते ही हो, जब से एनईपी लागू हुई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस तो सेम हो गया है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आप जानते हो ना, क्वेश्चन बनाने का तरीका अलग अलग होता है, तो वही अगर क्लियर रहेगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अपने यूनिवर्सिटी का नाम भी लिख देना। और चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, जैसा कि आप जानते हो, सेक्शन ए के अंदर आपको 50-60 वर्ड में लिखने पड़ते हैं, सेक्शन बी के अंदर लगभग 100 से 150 वर्ड के बीच में, और सेक्शन सी के अंदर 300 से 500 वर्ड के आसपास में लिखने पड़ते हैं। ठीक है, जैसा यूनिवर्सिटी बोले। देखो, कई यूनिवर्सिटी सेक्शन ए के अंदर 5 क्वेश्चन देती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए के बारे में। पहला क्वेश्चन क्या है, सांख्यिकी की परिभाषा दीजिए और शिक्षा व अनुसंधान में इसकी आवश्यकता समझाइए। ठीक है, तो सांख्यिकी आंकड़े के संग्रह, वर्गीकरण, विश्लेषण, व्याख्या और प्रस्तुति से संबंधित गणित की एक शाखा है, जिसकी आवश्यकता शिक्षा और अनुसंधान में बड़ी मात्रा में डेटा को समझने, पैटर्न खोजने, निष्कर्ष निकालने और विश्वसनीय भविष्यवाणी करने के लिए पड़ती है, जिससे सूचित निर्णय लेने और ज्ञान को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, समावेशी मतलब इंक्लूसिव और बहिष्कारी मतलब एक्सक्लूसिव वर्गांतरों में अंतर स्पष्ट कीजिए तथा उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो समावेशी वर्गांतर में वर्ग की ऊपरी और निचली दोनों सीमाएं शामिल होती हैं, जबकि बहिष्कारी वर्गांतर में केवल निचली सीमा शामिल होती है। हाँ, तो हमने क्या देखा, समावेशी वर्गांतर क्या है, उसमें ऐसे वर्ग आते हैं जिसके कि वर्ग की ऊपरी और निचली दोनों सीमाएं शामिल होती हैं, जबकि बहिष्कारी वर्गांतर में केवल निचली सीमा शामिल होती है और ऊपरी सीमा को अगले वर्ग में शामिल किया जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण की बात करें तो समावेशी उदाहरण है 10 से 19 जहाँ 19 शामिल है, और बहिष्कारी उदाहरण है 10 से 20 जहाँ 20 शामिल नहीं है, बल्कि यह अगले वर्ग में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, किसी काल्पनिक आंकड़ों को प्रदर्शित करते हुए बार चार्ट का सुस्पष्ट चित्र बनाइए। तो पहले बार चार्ट है क्या, तो बार चार्ट डेटा की विभिन्न श्रेणियों की तुलना करने का एक ग्राफिकल तरीका है, जहां प्रत्येक बार की लंबाई या ऊंचाई संबंधित मान के समानुपाती होती है। एक स्पष्ट चित्र बनाने के लिए आपको एक्स अक्ष पर श्रेणियाँ और वाई अक्ष पर मान दिखाने होंगे। फिर प्रत्येक श्रेणी के लिए मान के अनुरूप बार बनाने होंगे, जैसा कि नीचे दिया गया है। ठीक है, कोई भी एक एग्जांपल लेके कर सकते हो, जहाँ पे एग्जांपल में क्या ले सकते हो कि कोई भी 4 शहर हैं, वहाँ पे बिक्री के काल्पनिक आंकड़े को दर्शाया गया है। ठीक है, कोई भी 4 शहर ले लो, वहाँ पे अलग अलग सामानों की बिक्री ले लो। ठीक है, अब अलग अलग सामान को अलग अलग शहर में कैसे दिखाना है, किसी शहर में ज़्यादा होगा, किसी शहर में कम होगा, तो ऐसे ऐसे कोई ग्राफ बनेगा। ठीक है, कम ज़्यादा। अगला क्वेश्चन, माध्यिका मतलब मीडियम की परिभाषा दीजिए। सामूहिक आंकड़ों से माध्यिका निकालने की विधि के चरण समझाइए। ठीक है,
तो उत्तर स्टार्ट करते हैं। माध्यिका मतलब मीडियम, यहाँ पे थोड़ा सा अलग कर देना उत्तर को। केंद्रीय प्रवृत्ति का वह माप है जो किसी क्रमबद्ध आंकड़ा समूह के बिल्कुल मध्य मान को दर्शाता है। ठीक है, किसी भी बिखराव वाले डाटा में से जो मीडियम है उसको दिखाता है, यानी यह डेटाबेस को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। ठीक है, सामूहिक आंकड़ों से माध्यिका निकालने के लिए पहले आंकड़ों को एक आवृत्ति वितरण सारणी में व्यवस्थित किया जाता है, चाहे जो आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो चाहे डिसेंडिंग में। फिर फार्मूला लगाया जाता है L+n/2 - C/F/H का उपयोग करके माध्यिका वर्ग और उसका मध्य मान ज्ञात किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, आप अगर CUET या JEE वगैरह के एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपने ये वर्ड सुना होगा परसेंटाइल। ठीक है, तो ये परसेंटाइल से क्या अभिप्राय है, इसका महत्व लिखते हैं। ठीक है, तो परसेंटाइल देखो, परसेंटेज और परसेंटाइल थोड़े से समझोगे तो उल्टे चलते हैं। परसेंटेज मान लो अगर आपका 90% है तो हाँ आपका स्कोर बढ़िया है, और परसेंटाइल 90% है मतलब आपसे एग्ज़ाम में जितने भी बच्चे बैठे थे आपसे 90% उस रेशियो, और जितने भी बच्चे बैठे थे उसका 90% आपसे कम नंबर पाए हैं। परसेंटाइल उल्टा चलता है। ठीक है, ऐसे कोई 100 परसेंटाइल पाया तो उसका मतलब क्या, उससे उसको छोड़ के जितने भी बच्चे हैं उससे कम नंबर पाए हैं। ठीक है, तो परसेंटाइल रैंक वह स्कोर है जो ये बताता है कि किसी परीक्षा या मूल्यांकन में किसी व्यक्ति ने मानक समूह के कितने प्रतिशत लोगों से बेहतर प्रदर्शन किया। वही है, कितनों से बेहतर प्रदर्शन किया है या फिर उससे कितनों ने कम मार्क्स स्कोर किया है। उदाहरण के लिए 75वें परसेंटाइल रैंक का अर्थ है कि आपके समूह के 75% लोग से बेहतर अंक प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, कोई इंसान अगर कोई स्टूडेंट है 75% मार्क्स पाता है तो उसने उस एग्ज़ाम में जितने भी बच्चे बैठे हैं उनमें से जो 75% बच्चे हैं उनसे ज़्यादा उसका स्कोर है। ठीक है, इसका महत्व यह है कि यह व्यक्ति के प्रदर्शन को अन्य लोगों की तुलना में दर्शाता है, जिससे व्यक्तिगत प्रदर्शन का सापेक्ष मूल्यांकन संभव होता है। ठीक है, और परसेंटाइल का इम्पोर्टेंस यही है कि वो दूसरों आपका जो मार्क्स है दूसरों से कंपेयर करके बताता है। ठीक है, कि आपका मार्क्स कितने लोगों से ज़्यादा है, कितने लोगों से कम है, वगैरह वगैरह। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रसरण का माप मतलब वेरिएबिलिटी मेजर के रूप में परास मतलब रेंज के उपयोग समझाइए। तो प्रसरण के माप के रूप में परास का उपयोग डेटा सेट के सबसे बड़े और सबसे छोटे मान के बीच के अंतर को बताकर डेटा के फैलाव का एक सरल और त्वरित अनुमान देता है। यह इंगित करता है कि डेटा कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, लेकिन यह इस बारे में जानकारी नहीं देता कि डेटा सेट के बाकी मान कहाँ वितरित हैं, जिससे यह प्रसरण की तुलना में एक सीमित उपाय बन जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो नोट्स है वहाँ पे आपको सभी मिल जाएंगे। ठीक है।